नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराशये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय में मोक्ष किस प्रकार प्राप्त करें, कैसे सच्चा सुख प्राप्त करें, उसमें 7 तत्वों के माध्यम से वर्णन किया है। और पहले में शुरू के जो 4 अध्याय है उसमें तो उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप सामान्य से लिया है। अब समय ज्ञान का स्वरूप समझे, इसमें मति ज्ञान और मति ज्ञान के बाद में उसके जो भेद है भेद समझे। तो 336 प्रकार से मति ज्ञान के भेद बताए थे। और 336 प्रकार के कैसे बते कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों 5 इंद्रिय और मन से, और 12 प्रकार के जो पदार्थ बताए हैं उनका ज्ञान। तो 12 और 6, 5 इंद्रिय मन और 4 अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इनका गुणा किया आपस में तो 336 भेद बनते हैं। तो वो 336 कैसे बने, तो उसके लिए पहले अवग्रह के 2 भेद बताए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। तो व्यंजनावग्रह का मतलब क्या बताया कि अप्रगट का जो ज्ञान है, जब तक इंद्रियों ने ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर दिया है लेकिन हमें प्रकट नहीं हुआ है, तब तक जो अवग्रह हुआ उसे कहा अप्रगट व्यंजनावग्रह। और जिस समय वह प्रकट हो गया उसको कहा अर्थावग्रह। तो इस तरह से अवग्रह के 2 भेद बताए। तो 4 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों से तो व्यंजनावग्रह ही होता है। और 5 इंद्रियों और मन से अर्थावग्रह होता है, यानी चक्षुर मन से अर्थावग्रह होता है, लेकिन जो 4 इंद्रियों का व्यंजनावग्रह हुआ है उनका ही आगे जाकर क्या होता है, अर्थावग्रह होता है। तो यह अवग्रह कितने प्रकार से हो जाएगा कि 12 प्रकार के पदार्थ हैं तो 12 प्रकार का ही व्यंजनावग्रह और 12 ही प्रकार का अर्थावग्रह। मतलब जो 4 इंद्रियां हैं व्यंजनावग्रह का 12 प्रकार के पदार्थ उसमें गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। और जब अर्थावग्रह की बात करेंगे तो अर्थावग्रह में क्या करेंगे कि 5 इंद्रिय और मन 6 हो जाएंगे। तो 6 का व्यंजनाव अर्थावग्रह 12 प्रकार के पदार्थों से होगा, तो वहां पर 6 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 छंग 72 होगा। और सामान्य से अपन पूरा निकालेंगे तो अवग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तो इन सब में ये 4 है, इन चारों में 5 इंद्रिय और मन 6 का गुणा करेंगे और इन्हीं से हम 12 प्रकार के पदार्थ जानते हैं तो 12 का गुणा करेंगे। तो इस तरह से 288 होते हैं। और 288 और 48 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 336। इस तरह से हम सिर्फ मति ज्ञान के 336 प्रकार से भेद बनते हैं। अब इसमें सामान्य से और विशेष बताया है कि यदि मति ज्ञान को हम अभेद रूप से जाने तो सामान्य अपेक्षा से पदार्थ एक ही है, उसको जान रहा है जो पदार्थ खंड को एक ही है, उसके भेद नहीं है। और यदि बहुवादी करेंगे तो 6 प्रकार का और उसका अपोजिट लेंगे तो 12 प्रकार का। इसमें बहुवादी हमेशा 6 और 12 से 2 करके अलग अलग भेद किए। फिर अवग्रह की अपेक्षा से हम मति ज्ञान के 4 भेद करेंगे तो 6 चौक 24, 6 प्रकार का बहु और बहुविध, फिर क्षिप्र, क्षिप्र में से एक लेना, मिश्रित, मिश्रित में से एक लेना, तो उससे जो 6 है तो उन 6 का अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा में भेद करके भंग बनाएंगे तो 24 बने। और यदि 12 का गुणा करेंगे तो 48, उसका डबल हो जाएगा। ये 6 का एक साथ थोड़ी हो सकता होगा, नहीं एक साथ नहीं, एक ही का होगा। किसी जो उपयोग है वो उपयोग तो एट ए टाइम एक ही चलेगा। जब हम उपयोग की बात करेंगे तो ग्रहण तो चल रहा है, तो ग्रहण की
तो मतलब क्रम से होगा ना, ग्रहण तो हो रहा है, देखा था कि अवग्रह इहा वाय धारणा चारों हो गए, लेकिन होंगे तो वो भी क्रम से हो गया। अवग्रह हाँ, होगा, तो फिर हाँ एक समय में आया तो अवग्रह होगा, इहा वाय धारणा, और वो अवग्रह इहा वाय धारणा यदि देखा जाए तो उपयोग रूप ही लेना चाहिए उसका, कि जब अपना उपयोग चल रहा तभी तो उसका अवग्रह इहा वाय धारणा बनेगा, नहीं तो उसका उपयोग नहीं जाएगा तो बनेगा कैसे। मतलब भेद करेंगे तो अलग अलग बनाएंगे, उपयोग से देखेंगे तो ज्ञान मति ज्ञान। हाँ। फिर इंद्रिय और मन की अपेक्षा से भेद करेंगे तो 6 और 4, 6 चौक 24, 24 कैसे हुए, 4 अवग्रह इहा धारणा, और ये इंद्रिय से होते हैं, यानी स्पर्श इंद्रिय से अवग्रह, स्पर्श इंद्रिय से इहा, स्पर्श इंद्रिय से अवाय, स्पर्श इंद्रिय से धारणा। तो ऐसे स्पर्श इंद्रिय के 4 भेद, फिर रसना इंद्रिय के 4, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, यानी 5 इंद्रिय मन से मिलाकर के अग्रह इहा वाय धारणा के 24 हो गए। अब इन्हीं को 6 पदार्थ में जानेंगे तो 24 में 6 का गुणा करेंगे 144, और यदि 12 पदार्थ लेंगे तो 288, फिर अर्थाग्रह और व्यंजनाग्रह करेंगे तो फिर 24 प्रकार का वह हो गया अर्थाग्रह, जो अपन ने 5 इंद्रिय मन का लिया, और उसमें हम 4 जो और जोड़ देंगे, व्यंजनाग्रह कौन सा लेंगे, 4 इंद्रिय का, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण का व्यंजनाग्रह, तो 24 और 4 28। अब वो 28 में पहले 6 का गुणा करेंगे तो 168, और उसी 28 में यदि हम 12 का गुणा करेंगे तो 336, यानी सीधे सीधे 336 निकालने हैं तो 5 इंद्रिय और मन का अग्रह इहा वाय धारणा अर्थाग्रह निकाला 24 प्रकार का, और 4 प्रकार का व्यंजनाग्रह, तो ये 28 हो गया, और 28 में फिर हमने सीधे 12 का गुणा किया तो 336 आया। अब ये इसमें किस प्रकार से कार्य करता है ये अपन देखते हैं। ज्ञान किस तरह से उत्पन्न होता है, तो किसी भी पदार्थ का ज्ञान होगा तो उसमें पहले दर्शन होता है, पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा। किसके लिए बताया है, यह संसारी जीव के लिए, हमारे लिए। जब केवल ज्ञान हो जाता है तब दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं, और हमें कैसा होगा, क्रम से। तो क्रम से होगा तो पहले दर्शन होगा, इसका मतलब क्या, कोई पदार्थ है इसका भान होना, उसको कहते हैं दर्शन। फिर वह उसकी विशेषता पूर्वक जानना, तो वह मति ज्ञान में जाता है। तो उस मति ज्ञान में भी अब कैसे कैसे क्रम चलते हैं, तो जैसे हमने पहले क्या लिया, चक्षु को छोड़कर जो 5 इंद्रियां कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, तो ये 4 इंद्रियां कल अपन ने समझी थी कैसी, प्राप्यकारी मतलब पदार्थ को प्राप्त कर, स्पर्श कर, सन्निकर्ष करके फिर उसका ज्ञान होता है। तो इनसे जब हमको ज्ञान होगा तो पहले क्या होगा, दर्शन। तो दर्शन कौन सा होगा, अचक्षु दर्शन, है ना, अभी इतना ही समझो, अचक्षु दर्शन होगा। 2 प्रकार से दर्शन बताया, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। यदि हमको चक्षु से ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान हो रहा है, तो उसके पहले जो वस्तु का प्रतिभास है, सत्ता का भान हो रहा है, इसे चक्षु दर्शन कहा। और चक्षु को छोड़ करके मन और जो 4 इंद्रियां बची उनके साथ में पदार्थ को जानते हैं, तो उसके पहले जो दर्शन होगा उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन। तो जो चक्षु से यदि हमको ज्ञान हो रहा है, चक्षु को छोड़ करके हो रहा है, तो पहले अचक्षु दर्शन होगा, यानी स्पर्श करने, तो पहले वो पदार्थ की सत्ता कुछ है जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं ऐसा मालूम होगा। फिर वह स्पर्श कैसा है, ठंडा है, गर्म है, चिकना, कड़ा, सामान्य उसका पहले क्या हो गया, व्यंजनाग्रह यानी जब तक हमको उसका एग्जैक्ट पता नहीं चला कि ठंडा गर्म, तब तक वो ग्रहण हो रहा है, हम स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन व्यक्त नहीं हुआ तो क्या होगा, व्यंजनाग्रह। फिर जब वह व्यक्त हो गया तो व्यंजनाग्रह के बाद क्या आता है, अर्थाग्रह। अब उसके बाद में अपनी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद भी हम यदि ग्रहण कर रहे हैं उसको, हमारी ज्ञान की प्रोसेस आगे चल रही है, जिज्ञासा हुई तो इहा होगा, उसको हमने जान लिया कि यह कड़क है, यह कवर है, यह फोन है, ऐसा हमने निर्णय कर लिया, तो वह क्या हो गया, अवाय हो गया, भूले नहीं तो धारणा हो गया। तो 4 इंद्रिय से हमको ज्ञान किस क्रम से होगा, भूलना नहीं। तो 4 इंद्रिय से यदि हमको ज्ञान हो रहा है तो किस क्रम से होगा, पहले अचक्षु दर्शन,
फिर व्यंजनाग्रह, फिर अर्थाग्रह, फिर ईहा, अवाय, धारण, है ना। तो अवग्रह दो प्रकार से लिया है इसमें, पहले व्यंजनाग्रह लिया है और फिर अर्थाग्रह। अब यदि चक्षु से हमको किसी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है तो उसमें क्या क्रम लेंगे अपन? चक्षु दर्शन होगा पहले, क्योंकि चक्षु से कोई भी ज्ञान होगा तो उसके पहले दर्शन, सत्ता का प्रतिभासन, तो चक्षु दर्शन दिया। अब यहाँ पर और ऊपर वाले में क्या अंतर है कि यहाँ पर सीधे अर्थाग्रह लिया है, यहाँ व्यंजनाग्रह नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि प्रकट ही हो जाता है, चक्षु से हम देखते हैं, तो वहां पर अप्रकट का कुछ काम ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सीधे अर्थाग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इसी तरह से अपन मन का लेंगे तो मन में भी क्या होगा? अचक्षु दर्शन होगा, उसके बाद में सीधे अर्थाग्रह। वहां पर भी हमको मन में ऐसा नहीं होता है कि प्रकट ही नहीं हुआ और हम विचार कर रहे हैं, तो जिस पदार्थ का हमारे मन में विचार आदि चल रहा है प्रकट है, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया? अर्थाग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस तरह से ज्ञान की, मति ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम बताए। सामान्य प्रकार से मति ज्ञान इतनी स्टेप में होगा। अनुमान आदि आ जाएगा, अनुमान आदि को पर्यायवाची भी कहा, उसको शुद्ध ज्ञान में भी लेते हैं आचार्य, तो सामान्य रूप से, लेकिन अपन इसमें ये यही मति ज्ञान में समझते कि मति ज्ञान की भी, फिर विशेष करने जाओगे तो शुद्ध ज्ञान और उसकी मति ज्ञान की फिर बाउंड्री अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि ये शुद्ध ज्ञान हो गया। कोई एग्जांपल में यदि अपन देखें तो ये शुद्ध ज्ञान हो गया और ये मति ज्ञान, अन्य पदार्थ का अगर जानना होगा तो वो शुद्ध, हाँ, तो वह मति ज्ञान। ठीक है, ये समझ में आया कैसे कैसे होगा? तीन प्रकार से अपने को क्रम लगाना है। एक तो पांच इंद्रियां, तो पांच इंद्रिय में अपन ने चक्षु को अलग कर दिया, तो चक्षु को अलग किया तो बाकी की इंद्रियों से पहले क्या होगा? अचक्षु दर्शन, फिर अचक्षु दर्शन के बाद में क्या होगा? व्यंजनाग्रह, फिर अर्थाग्रह, फिर ईहा, अवाय और धारणा। ये आसन दे दीजिए इनको। फिर उसके बाद में अवग्रह, ईहा, वो गिर जाएगा टेबल, उसको सही रखना। हाँ, जोड़ा कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर चार इंद्रिय से यदि हो रहा है तो पहले अचक्षु दर्शन, फिर व्यंजनाग्रह, फिर अर्थाग्रह, फिर ईहा, अवाय, और उसके बाद में यदि चक्षु इंद्रिय है ना, पांच इंद्रिय चक्षु बची, तो आंख और मन दोनों का क्रम एक सा बताया। पहले होगा, नहीं, आंख में तो क्या होगा? चक्षु दर्शन होगा, फिर उसके बाद में सीधे अर्थाग्रह, फिर ईहा, अवाय और धारणा। और मन के लिए क्या बताया? यहाँ पर अचक्षु दर्शन, फिर अर्थाग्रह, ईहा, अवाय। अंतर कैसा हो रहा है? एक तो दर्शन में अंतर हो रहा है और अवग्रह में अंतर हो रहा है। यदि आंख चक्षु है तो एकमात्र यहाँ पर अंतर चक्षु दर्शन है, यहाँ दोनों जगह तो क्या है? अचक्षु दर्शन है, और चक्षु इंद्रिय में चक्षु दर्शन लिया है। और अवग्रह में लेंगे तो चक्षु और मन में सीधे अर्थाग्रह लिया है, और यहाँ पर चार इंद्रियां, उसके लिए पहले व्यंजनाग्रह लिया और फिर अर्थाग्रह लिया। तो इस तरह से अपना मति ज्ञान का विषय पूरा हुआ। अब आगे अपन श्रुत ज्ञान आता है, पांच ज्ञान के भेद बताए, तो उसमें श्रुत ज्ञान को अपन शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 20 है। मति ज्ञान समझ में आया? कुछ प्रश्न है इसमें? तो श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, इस सूत्र पढ़ते हैं फिर समझते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, द्वय अनेक द्वादश, है ना। क्या लिखा है? श्रुत ज्ञान की पहले बताए परिभाषा कि क्या है? श्रुतम मति पूर्वम, मति पूर्वम मैंने मति ज्ञान पूर्वक जो होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। और कैसा कैसा है वह? द्वय यानी दो, अनेक यानी अनेक, दो से ज्यादा, और द्वादश, द्वादश यानी 12। तो श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, उसमें भी अनेक और 12 भेद है, इस प्रकार से बताए हैं। अनेक प्रकार का यानी जो दो भेद है उसमें अनेक प्रकार के बताए, एक में 12 है और एक में अनेक है। तो श्रुत ज्ञान
किसे 12 से भी ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, मतलब 12 से ज्यादा आएंगे उसमें। और जैसे अपन जिनवाणी में द्वादशांग बोलते हैं ना, तो वो 12 भेद है, तो एक भेद में 12 है और एक में अनेक है। किसे कहा श्रुत ज्ञान? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान। तो मति ज्ञान से क्या जाना? घड़ा, मैंने घड़ा कहा, आपने घड़ा सुना, तो इंद्रिय से ज्ञान हुआ घड़े का सुनना, वह क्या हो गया? मति ज्ञान। उसको सुन करके फिर हमको अपने घर का घड़ा याद आया, या फिर हमें तांबे का घड़ा अच्छा होता है और उसमें पानी रखना चाहिए, मिट्टी के मटके में पानी नहीं रखना चाहिए, उसमें पानी अनछना होता है, उस पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो अपना विचार चला, वह विचार सारा किसमें गया? मत श्रुत ज्ञान में ना। मति ज्ञान में तो क्या हुआ? जो इंद्रिय से हमको ज्ञान हुआ ना, घड़े को सुना, वह ज्ञान किसमें गया? मति ज्ञान। और उसके बाद जो हमने अन्य पदार्थ का चिंतन किया, जो सोचा, वह क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कभी भी इंद्रिय और मन का डायरेक्ट नहीं है, मतलब हम स्पर्श करके जान रहे तो ये किस में जाएगा? मति ज्ञान में जाएगा। ठंडा स्पर्श हुआ, मति ज्ञान। रसना इंद्रिय का ज्ञान हुआ, मति ज्ञान। यानी इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है वो तो सीधे सीधे मति ज्ञान। और उसके बाद में हमको जो अन्य का ज्ञान चल रहा है, जैसे आम को देखा, आम को देखकर हमको क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। यह बादाम आम है, ये लंगड़ा आम है, यह हापुस आम है, एक इतने का है, यह पका हुआ है, यह कच्चा है, ये सारा ज्ञान कौन सा चल रहा है? सब मति ज्ञान चल रहा है। उस आम को देखकर फिर हमें याद आया, आम के पापड़ भी बनाते हैं, हमने बचपन में बहुत खाए हैं, अब हम नहीं खाते हैं। तो आम पाक भी बनता है, आम रस भी बनता है, मुझे आम रस पसंद है। ये सारी जो अपने को बातें चल रही वो किस में गई? शुद्ध ज्ञान। समझ में आया? तो मति ज्ञान तो क्या हो गया? इंद्रिय और मन का ज्ञान। और उस मति ज्ञान के बाद में जो अपने को ज्ञान हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? शुद्ध ज्ञान। तो यह शुद्ध ज्ञान दो प्रकार से बताया है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने? अपन जनरली जो जिनवाणी की पूजा करते हैं उसमें नाम आते हैं। उपाध्याय परमेश जी के मूल गुण हम याद करते हैं, क्योंकि उपाध्याय परमेश जी के मूल गुण कितने होते हैं? रजनी भाभी 25 है ना। तो 25 मूल गुण में जो याद करते हैं उसमें इनके ही 12 जो अंग हैं उनके ही नाम याद करते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व। तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ऐसा भेद बताया। तो जो अंग प्रविष्ट इसी में क्या आते हैं? 12 अंग। द्वादशांग, द्वादश यानी 12, तो द्वादशांग जो कहा वह क्या हो गया? 12। तो जब हम द्वादशांग को बोलते हैं तो उसमें समस्त जिनवाणी नहीं आ जाती। क्यों नहीं आई? क्योंकि इसके अलावा और भी है। जब अपन ने सिर्फ द्वादशांग बोला मतलब पूरा आगम नहीं आया। कितना आया? बस इतने 12 अंग ही आए, लेकिन जिनवाणी इसके अलावा और भी है, उसको बोला है अंग बाह्य। नहीं, ये विशेष अभी अपन नहीं समझेंगे कि अंग बाह्य अंग प्रविष्ट कैसे हुआ, लेकिन दो तरह से आगम के भेद किए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो जो आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, प्रश्न व्याकरणांग, अनुत्तरोपपादिक, दशांग, ऐसे करके 12 अंग है। एक एक अंग बहुत सारे पदों से, अक्षरों से मिलकर के बना है, और उसमें जो अक्षर है वो कैसे? अनरिपीटेड यानी अक्षर रिपीट नहीं हुए हैं, ऐसे अक्षरों से मिलकर के वह पद बने, शब्द रिपीट नहीं हुए, कॉम्बिनेशन जो है उसमें रिपीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो बना है उसको कहा अंग प्रविष्ट, और उसके बाद जो उससे अलग है, छोटा छोटा है ना, उसको कहा है प्रकीर्ण। अंग बाह्य, तो इसमें सामायिक, प्रकीर्ण, क्रिस्तवन, वंदना, ऐसे करके 14 भेद। तो ये अनेक भेद इसके कहते हैं। तो ये सामान्य से शुद्ध ज्ञान ये कौन सा हो गया? द्रव्य श्रुत हो गया। इसको अलग तरह से और शुद्ध ज्ञान के भेद करते हैं दो, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आपको दिखेगा नहीं। तो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक का मतलब क्या? अनक्षरात्मक यानी कि एक इंद्रिय को ज्ञान हुआ, या 2, 3, 4, 5 इंद्रिय को ज्ञान, असंगी जीव है
वो सब ज्ञान कर रहा है, उसको कौन सा ज्ञान हो रहा है? अनक्षरात्मक। या फिर हमने बच्चे का रोना सुना या रोते हुए देखा, उसमें कोई शब्द नहीं कह रहा है, तो सामान्य से हमने उसको सुनकर उसका रोने को रोने का ज्ञान हुआ, तो वह क्या हो गया? अनक्षरात्मक। क्या लिखा है इसमें? लिंग से उत्पन्न, लिंग से यानी ऐसे बजाया या बिजली कड़की, तबले को बजाया हमने, वीणा का स्वर किया, तो बिना अक्षर का जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को कहा है अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। लिंग लिंग यानी चिन्ह से। हम कर्ण इंद्रिय को छोड़ दो, कर्ण से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो शब्द को सुनेंगे कर्ण इंद्रिय से, तो उस कर्ण इंद्रिय के शब्दों को छोड़ करके जो हमको ज्ञान हो रहा है अन्य इंद्रियों के द्वारा, जैसे हमने छुआ और ठंडे का ज्ञान हुआ, तो वह ज्ञान, उसमें अक्षर आदि नहीं है कुछ, तो इसलिए उसको क्या कहा? अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। वो ठंडी का ज्ञान हुआ, वो तो मति ज्ञान हुआ, लेकिन ठंडी का ज्ञान होकर ठंड लग रही है, मुझे स्वेटर पहनना चाहिए, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ठंड अच्छी नहीं है, ऐसा जो हमारा ज्ञान चला वह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है ना। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को गड़बड़ मत करना। अभी अपन उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ इंद्रिय से अपने को मति ज्ञान हुआ स्पर्श का, वहां अक्षर का कुछ काम ही नहीं है। अब वो मति ज्ञान के बाद में फिर हमारा क्या होगा? अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। और अक्षरात्मक के लिए क्या बताया है? अक्षर पद छंदादि शब्दों से उत्पन्न। हमने पढ़ा या सुना और जीव कहा, आत्मा कहा, ज्ञान कहा, इसको सुना और उसको सुन करके पहले तो मति ज्ञान हुआ हमें उसका, आत्मा शब्द का मति ज्ञान, और फिर आत्मा शब्द सुन करके मैं भी आत्मा हूँ, है ना। और जैन धर्म में आत्मा का स्वरूप इस तरह से बताया है, आत्मा ज्ञान वाला होता है, शरीर से भिन्न होता है, ये सब हमारा ज्ञान चला। कौन सा ज्ञान हो गया? अक्षरात्मक शब्द लिखा ना, शब्द से जो उत्पन्न हो रहा है, पढ़ करके, सुन करके, वाक्य से, कुछ से जो ज्ञान हो रहा है वो कौन सा हो गया? अक्षरात्मक। तो इसके थोड़ा सा अपन डिफरेंस समझते हैं तो विशेष समझ में आएगा कि क्या बताया है। तो पहले तो होगा किसको? कौन सा ज्ञान? तो अक्षरात्मक ज्ञान के लिए शर्त क्या हो गई? सिर्फ पंचेंद्रिय को होगा, कर्ण इंद्रिय होनी चाहिए सबसे पहले। शब्द का ज्ञान जो होना है, ठीक है, कर्ण इंद्रिय नहीं होगी तो संगी चाहिए। संगी मतलब उसमें कर्ण इंद्रिय पंचेंद्रिय तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। असंगी को अक्षरात्मक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको अक्षर बनाने का, करने का उसको संस्कार नहीं है, मन नहीं है, इसलिए संगी पंचेंद्रिय अपन ले सकते हैं। लेकिन सामान्य से यदि देखें तो जिसको कर्ण इंद्रिय नहीं है उसको तो अक्षरात्मक ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। कर्ण इंद्रिय कौन से क्रम से आती है? आखिरी में आती है। तो अपन जो जीवों की इंद्रियां भी घटाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं कि जिस क्रम से अपन ने इंद्रियां गिनी है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तो पंचेंद्रिय वाले को कर्ण होगी, 4 इंद्रिय वाले को कर्ण इंद्रिय नहीं होगी। तो इसलिए 4 इंद्रिय तक के जीवों को तो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ही होगा। चींटी शक्कर लेने जा रही है, उसने शक्कर चखी, शक्कर चखने पर मति ज्ञान हुआ उसको, रसना इंद्रिय का। उसके बाद में जो उसको जो भी विचार चल रहा है अन्य, कि मुझे खट्टी करनी है, यहाँ लेना है, ये करना है, जो भी उसके विचार चल रहे हैं, तो वह सब क्या किस में जाएगा? अनक्षरात्मक। यह अक्षर है, इसको इस प्रकार से बोला सुना जाता है, क्योंकि कर्ण ही नहीं है, कान ही नहीं है, तो उसमें कुछ संभावना ही नहीं है। जीटी 3 इंद्रिय जीव है ना। आप भंवरा ले लो तो 5 इंद्रिय यदि सुन भी ले तो उसको शब्द बनाने का ज्ञान नहीं है, तो उसको भी वो ध्वनिया तो सुनेगा। जैसे हम नाम रख दो, किसी का नाम रखते तो संगी जीव नाम को रिस्पॉन्स करता है। गाय का नाम लक्ष्मी रखा हमने तो गाय को समझ में आता है, बिल्ली का नाम हमने टोनी रखा
कुत्ते का नाम टोनी रखा तो उसको समझ में आता है मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि उसको अक्षर का ज्ञान है। वो अक्षर जोड़ करके यह संकेत समझता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, यह मेरा नाम है। इस तरह से उसको ज्ञान हुआ ना, तो वह अक्षरात्मक हुआ। और जो असंगी हो गए उनको सबको कौन सा हो गया, 1 से 5 इंद्रिय संगी, अनक्षरात्मक। गाय वगैरह भी जो बोलती है वो अनक्षरात्मक की जाएगी। भाषा तो अनक्षरात्मक ही होगी उसकी, क्योंकि शब्द रचना नहीं बनती ना, इसलिए। फिर इसमें व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि न तो बोलना है और न ही पढ़ना है, यानी सुनना है, कुछ अक्षर संबंधी काम ही नहीं है। तो जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सब आप कहोगे तो अक्षरात्मक में जाएगा, लेकिन जब तक कह नहीं रहे हो तब तक वो अनक्षरात्मक है। जैसे ठंड का यहाँ पर उदाहरण दिया है, शीतल पवन का स्पर्श हुआ तो शीतल पवन का जानना तो क्या हो गया, मतिया। रास्ते में जा रहे हैं, अभी ठंड लगती है ना अपने को गाड़ी पर, तो ठंडी ठंडी हवा लगी तो वो ठंडी हवा का अनुभव तो क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया। और उसको जानकर कि यह मुझे ठंड लग रही है, अच्छी नहीं है, मुझे स्वेटर पहनना चाहिए, ये अन्य पदार्थ का जो ज्ञान चल रहा है ये सब शुद्ध ज्ञान। लेकिन कौन सा वाला, अनक्षरात्मक। इसमें स्पर्श में कुछ शब्द था क्या, नहीं था ना, तो वह 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय होगा, उसको भी ठंड का अनुभव तो होगा ना। हमको ठंड पता है कि ठंड बोलते हैं, उसे पता नहीं है कि ये ठंड है, लेकिन ये ठंडा मुझे लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो रिस्पॉन्स है 1 2 3 4 इंद्रिय संज्ञा आदि का, उसका जो अनुभवन है, असाता का अनुभवन है, वो तो सब चलेगा, ठीक है। और अक्षरात्मक में क्या लिया, सिर्फ व्यवहार, यानी हम जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब अक्षर ही है। अक्षर से अपना व्यापार चल रहा है ना। यदि मुझे आपको बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगी, शब्दों के बिना हम व्यवहार ही नहीं कर सकते। मीठा है, खट्टा है, अच्छा है, बुरा है, आप ऐसा कहिए, जीव ऐसा है, कुछ भी समझना है तो हमको अक्षर के बिना काम नहीं चलना, लौकिक व्यवहार में। इशारा करके बुलाया तो अनक्षरात्मक समझे। हाँ, उसमें अक्षरात्मक में तो शब्द वाक्य रचना आती ही है, मतलब आप पढ़ो, सुनो, देखो, तो वो सब उसमें किस में जाना है, अक्षरात्मक में। तो सिर्फ व्यवहार का मूल है, इसलिए प्रमुख है। और जीव अस्थि ऐसा शब्द सुना तो मति ज्ञान, वो जीव अस्थि शब्द का मति ज्ञान, मतलब वो वाक्य हमने संबंधित मति ज्ञान हुआ। और जीव पदार्थ का ज्ञान हुआ, वो शब्द अलग हो गया और उससे वाच्य अलग हो गया ना, जीव का ज्ञान हो रहा है तो जीव अन्य पदार्थ हो गया और ये शब्द अलग हो गया। वीणा का ध्वनि सुनी, गिटार की ध्वनि सुनी, तबले की ध्वनि सुनी, तो वो ध्वनि तो मति ज्ञान हो गया। और यह मल्हार राग है, यह भैरव राग है, यह कौन सा हो गया उसमें, शुद्ध ज्ञान। तो जीव अक्षरात्मक में आएगा, जीव पदार्थ का क्या हो गया, हमको अक्षरात्मक। अक्षर निकल रहे हैं, जैसे कोई राग बज रही है तो ठीक है, केवल एक धुन चल रही है, धुन तो अनक्षरात्मक हो जाएगी। शब्द तो होना ही चाहिए, हम जब तक वर्ण कह सुन नहीं रहे हैं तब तक अब ये जो अक्षरात्मक है अपन ने इसको समझा, लेकिन फिर से समझते हैं। इसी के 2 भेद किए अलग प्रकार से भी, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अब द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का मतलब क्या है, द्रव्य श्रुत मतलब तो जिनवाणी, जिनवाणी मतलब कि जो पुद्गल द्रव्य स्वरूप वर्ण शब्द वाक्य पद जो आगम है, बेसिकली ये सब जो अपने ग्रंथ हो गए, ये कैसे शब्द है, अक्षर है, ये सिद्ध चक्र विधान करते, तो उसमें क्या होता है, अर्घ चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, क वर्ग संबंधित, च वर्ग संबंधित, ट वर्ग संबंधित, तो उसमें अक्षर होते हैं हलंत वाले, होते हैं अ आ ई दिशाओं में चढ़ाते जब, तो वो सब अक्षर भी, पद भी, मतलब इसमें सारा लिखा ना, वर्ण वर्ण यानी क्या हो गया, वो जो एक एक अक्षर हो गया, क ख ग घ, वो वर्ण हो गया। फिर उनसे मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य, वाक्य से मिलकर पद बनता है। पद जैसे अपन गाथा लेते हैं 2 लाइन की, तो उसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो वह जो पद है, ये सब जो लिखा हुआ है या आचार्य की जिनवाणी का निकल रहा है, भगवान के मुख से जो ध्वनि निकल रही, ये सब किस में चला गया, द्रव्य
श्रुत, द्रव्य क्योंकि पुद्गल स्वरूप है, जैसे वाणी अपन वचन बोल रहे हैं, तो वचन भी कैसे पुद्गल है, स्कंद है ना, परमाणु है, साउंड वेव्स है, तो ये साउंड वेव्स भी है, तो क्या एक्चुअल में मैटर है, मतलब उसमें स्पर्श वर्ण पाया था, ऐसे ध्वनि को हमने ये सब कमरा बंद कर दिया और यहाँ पर हम बोल रहे हैं, तो अगले कमरे में आवाज नहीं जाती, पास वाले में क्यों नहीं गई, कि वह पुद्गल रूप थी इसलिए रुक गई, उसका बाधा हो गई ना, अगर वह पुद्गल नहीं होता तो चला जाना चाहिए था, उसको गमन करना चाहिए था, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वह ध्वनि रुकी, इस पुद्गल से वह रुक गई, इसका मतलब पुद्गल को पुद्गल ने रोका, तो ध्वनि जो अपने शब्द है वो शब्द कैसे हो गए, पुद्गल, और जो ये लिखा हुआ है ये तो पुद्गल है ही से, रंग दिख रहा है ना, काले रंग से कागज पर लिखा हुआ है, तो ये शब्द, तो ये शब्द और ध्वनि ये सब जो द्रव्य हो गए, पुद्गल द्रव्य स्वरूप लिखा ना यहाँ पे, पुद्गल द्रव्य स्वरूप जो शब्द वर्ण आदि है, ये सब क्या हो गए, द्रव्य श्रुत, और इससे जो हमको ज्ञान हुआ है, द्रव्य श्रुत के सुनने से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वह भाव श्रुत है। जैसे हमने आत्मा शब्द सुना, तो वह आत्मा शब्द सुन करके जो ज्ञान आदि लिया उसको हमने द्रव्य श्रुत में लिया, आत्मा शब्द अपने आप में द्रव्य श्रुत हो गया, और उसको सुन करके जो हमको ज्ञान हुआ, अपनी आत्मा के बारे में हमने जो विचार आदि किया, वह किस में चला गया, भाव श्रुत। तो यहाँ पर कौन सा लेना श्रुत ज्ञान, अक्षरात्मक जिन्वाणी वाला आगम, जो अपने जिन्नागम के ग्रंथ हैं उन्हीं को लेना द्रव्य श्रुत, और उनको पढ़ करके जो ज्ञान हो रहा उसको क्या लेना, भाव श्रुत। तो जो हमने शुद्ध ज्ञान के दो भेद किए, अनक्षरात्मक और, तो वो जो द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध रूप जो भेद हो गया वो किस में जाएगा, अक्षरात्मक। क्यों, क्योंकि आत्मा शब्द कहा तो सुन करके ज्ञान भी किसको होगा, जिसको अक्षरात्मक ज्ञान हो सकता है, असंगी जिसको करने नहीं है उसको हम आत्मा शब्द कहेंगे तो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसको द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध से कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए हमारे पास योग्यता है, क्या योग्यता है, तो कर्ण इंद्रिय है, तो हम शब्द सुन सकते हैं, उसके बाद हमारे पास मन है, संगी है, तो हम अक्षर जिन्वाणी को सुनकर समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, भाव शुद्ध उसका ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे भगवान की प्रतिमा है या फिर मुनिराज है, उनको देख करके किसी को ज्ञान हुआ अपनी आत्मा का कि हाँ मेरा भी स्वरूप ऐसा है, तो वहाँ कोई शब्द तो नहीं सुने उसने, सिर्फ देखा, और देख करके जो ज्ञान हुआ वो तो क्या मति ज्ञान, और उस मति ज्ञान के द्वारा उसने जो फिर खुद के स्वरूप का विषय चिंतन किया वो शुद्ध ज्ञान में जाएगा, वो शुद्ध ज्ञान हो गया उसको। लेकिन पहले से ज्ञान तो है कुछ न कुछ संबंधी, जैसे इस पूर्व कुछ न कुछ उसमें अपन बाहरी निमित्त तो बताएंगे, उपदेश आदि सुना हुआ है, स्मृति से भाव मतलब ज्ञान होगा, उसको तो शुद्ध ज्ञान तो गया, लेकिन फिर वो शुद्ध ज्ञान फिर भाव शुद्ध ज्ञान हो पाएगा क्यों, भाव शुद्ध ज्ञान में हो उसको लेंगे कि शुद्ध ज्ञान में, मतलब है तो वो शुद्ध ज्ञान सामान्य से, अब उसको भाव शुद्ध में लेना चाहिए कि यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं कि जीव सुनकर जीव का ज्ञान हुआ, अब हमने उनमें जिनेंद्र देव को सुना, देखा, और फिर उसको देख करके हमने ज्ञान किया, तो वास्तव में तो हमने कुछ अक्षर आदि का संबंध लिया नहीं है, तो वो उसमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करके फिर अपन करेंगे किस में लेना चाहिए, मतलब ज्ञान है तो वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। द्रव्य शुद्ध तो अपन यहाँ पर शब्द आगम, वो तो उसमें कोई मतलब कंफ्यूजन ही नहीं, द्रव्य शुद्ध जिन्वाणी इसको हम द्रव्य शुद्ध कहेंगे, जो हमारा प्रवचन आदि सुन रहे हैं वो सब द्रव्य शुद्ध है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो भाव शुद्ध है, तो भाव शुद्ध जो अपन समझ रहे हैं जिन्वाणी को सुन करके पढ़ करके उसको भाव शुद्ध कहा है, तो वहां पर अब अपना अनुभवन उसमें लगाना कि नहीं लगाना, जो हम अपनी स्वयं आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो वो किस में लेना वो अपन देखते हैं। इस तरह से शुद्ध ज्ञान बताया ना, शुद्ध ज्ञान किसे कहा, मति ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान शुद्ध ज्ञान, फिर उस शुद्ध ज्ञान के दो भेद बताए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये सब क्या है, ये शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध हो गया, जब अपन ने दो भेद किए ना, द्रव्य और भाव शुद्ध, क्योंकि जिन्वाणी ही है, तो ये जिन्वाणी एक्चुअल में ये क्या हो गया, द्रव्य शुद्ध हो गया,
और फिर हमने शुद्ध ज्ञान के दो भेद किए, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तो अक्षर आदि का संबंध से जो कर्णेंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है वो अक्षरात्मक, और अन्य इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है मति ज्ञान, और उसके बाद जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है उसको लिया हमने अनक्षरात्मक। कर्णेंद्रिय से ध्वनि सुनी हमने, तो वह भी ध्वनि तो अपन ले ही सकते हैं, अक्षर स्वरूप नहीं है वह, तो इसलिए मात्र हम यहाँ पर हमने अक्षरात्मक में कर्ण इंद्रिय को स्पेसिफाई किया कि शब्द सुनने पर हुआ, लेकिन हम यहाँ पर उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते कि यहाँ पर बिना मतलब कान से हमने कुछ सुना, शब्द नहीं सुना, अन्य चीज सुनी और उसका हमको ज्ञान हुआ, तो अनक्षरात्मक। तो शुद्ध ज्ञान जो अक्षरात्मक है उसके दो भेद, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव्य शुद्ध में आगम लिया और भाव शुद्ध में उस आगम को पढ़कर सुनकर जो ज्ञान हुआ से भाव शुद्ध हुआ। इस तरह से शुद्ध ज्ञान हुआ। अब कल आगे इसके बाद में अवधि ज्ञान का प्रकरण चलेगा। कुछ प्रश्न इसमें नहीं? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी न सदा देत।